वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था, जिन लोगों के दुख और साहस को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता है। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने बहुत सारे अन्य दिन भी किए थे, कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे। वह लंबी और नेकलाइन खत्म हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे दुहक था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और वे यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों ने क्या किया है। रंगभेद नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बनाया है। हम सभी उस गहरी चोट से उबरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे, लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था, और वह यह था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्रैम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेस को जन्म दिया। ऐसे असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता के पुरुष कि उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता है। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए दमन की इतनी ही गहराइयों की जरूरत होती है। मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे है, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूं कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं, जो शुद्धतम हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है। मैंने देखा कि पुरुष बिना रुके हमलों और यातना के लिए खड़े होकर एक ताकत और दृढ़ता दिखाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि साहस निडरता का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में इसके विपरीत घृणा की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के सबसे बुरे समय में भी जब मेरे साथियों को और मुझे असहनीय यातनाएं दी जाती थी, मुझे एक गार्ड में मानवता की एक झलक दिखाई देती थी। शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, और उसका अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति दायित्व है। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव की तरह रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था और अलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था, और उसे रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश में एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हुए मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था। मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर तरह से स्वतंत्र जिसे मैं जान सकता था। मेरी मां की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था। जब मैंने यह जानना शुरू किया
कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम है। जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तो मुझे इसके लिए भूख लगी, अर्थात मैं आज़ाद होना चाहने लगा। सबसे पहले, एक छात्र के रूप में, मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, जैसे रात में बाहर रहने में सक्षम होने की क्षणिक स्वतंत्रता, जो मुझे अच्छा लगता है, उसे पढ़ने और इच्छानुसार कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। बाद में, जोहान्सबर्ग में, एक युवा के रूप में, मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई कमाने, शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया था। वह स्वतंत्रता एक वैध जीवन में कभी बाधा न बने। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आजाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आजाद नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसे दिखते थे। यह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ, और तभी मेरी अपनी आजादी की भूख मेरे लोगों की आजादी की बड़ी भूख बन गई। मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आजादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अरटानी को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु में बदल दिया था। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूं, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आजादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। स्वतंत्रता अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थीं। मैं जानता था कि अत्याचारियों को उसी प्रकार आजाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है, वह खुद नफरत का कैदी होता है। वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। यदि मैं किसी की आजादी छीनता हूं, तो मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूं, उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आजादी छीन ली जाए। गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं।